नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धार के रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का सांसद दरबार ने किया अवलोकन। रेल अधिकारियों ने सांसद को धार से गुनावत के कार्य के बारे में जानकारी दी। सांसद को बताया टनल का कार्य शुरू हो गया है, चंबल पुल का कार्य भी जारी है। धार महू संसदीय क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार ने शनिवार को पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ में धार में बन रहे रेलवे स्टेशन और यार्ड संबंधी कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने धार से लेकर गुनावत तक रेलवे द्वारा इंदौर दाहोद रेल परियोजना के विभिन्न कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात की जानकारी प्राप्त की टनल निर्माण और चंबल पर पुल निर्माण की प्रगति की क्या स्थिति है। इसमें रेलवे के अधिकारियों ने सांसद को बताया कि पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में तेजी से प्रगति शुरू हो जाएगी, जबकि चंबल नदी पर पुल निर्माण का कार्य जारी है। वहीं धार रेलवे स्टेशन और यार्ड निर्माण संबंधी कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं सांसद ने किसानों की समस्या को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से रेलवे के अधिकारियों को हिदायत दी है कि कहीं भी रेल परियोजना के कारण जल जमाव की स्थिति नहीं हो। इससे किसानों के खेत और उनकी फसलों के नुकसान की स्थिति नहीं बने। साथ ही ग्रामीणों के आवागमन के रास्ते के लिए किसी भी तरह से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इंदौर दाहोद रेल परियोजना को लेकर पश्चिम रेलवे से विशेष रूप से अधिकारी धार पहुंचे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस पर सांसद दरबार को रेल परियोजना की सारी बुनियादी जानकारी दी। सर्किट हाउस पर विस्तृत जानकारी लेने के बाद में रेल परियोजना के अधिकारी नागेश्वर राव, SS वर्मा सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में भ्रमण किया गया। इस दौरान दरबार सीधे ग्राम गुनावत पहुंचे, जहां पर रेलवे का अर्थवर्क चल रहा था। उन्होंने वहां पर देखा कि कार्य प्रगति पर है। आगामी दिनों में अर्थवर्क की और ऊंचाई बढ़ाए जाने की स्थिति है। सांसद ने कहा खेतों में जल जमाव नहीं होने पाए। वही सांसद दरबार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरी रेल परियोजना में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं भी परियोजना के कार्य के कारण खेतों में जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं हो। साथ ही ग्रामीणों के रास्ते की आवाजाही की स्थिति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। वही सांसद छतर सिंह दरबार इस परियोजना के अन्य कार्य को देखने के बाद सीधे ग्राम जामंदा स्थित प्लांट पर पहुंचे, जहां पर तकनीकी रूप से परीक्षण आदि के कार्य किए जा रहे हैं। वहां पर लैब का अवलोकन करने के बाद भी जानकारी ली। साथ ही गुणवत्ता को लेकर विशेष सावधानी रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद शहर में रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया। इस मौके पर इंजीनियरों ने बकायदा नक्शे के माध्यम से मैदानी स्तर पर चल रहे हैं कार्य बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर लंबे रेल स्टेशन और यार्ड का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य को बहुत गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। रेलवे के इंजीनियरों ने बताया कि जो टनल निर्माण की बाधा है वह भी अब दूर हो चुकी है। पीथमपुर में टनल निर्माण के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। उसके लिए मशीनों का मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। जहां तक ब्लास्टिंग की अनुमति की है तो उसके लिए इंदौर कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से अनुमति ली जा रही है, क्योंकि ब्लास्टिंग का कार्य करना होगा। इसके अलावा चंबल नदी पर बनने वाले कार्यों के लिए भी सांसद ने जानकारी ली। इसमें अधिकारियों ने बताया गया कि चंबल पर पुल निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य में भी बुनियादी काम के बाद और तेजी लाई जाएगी। इस भ्रमण के दौरान सांसद छतर सिंह दरबार के साथ भाजपा के जिला महामंत्री विश्वास पांडे सहित रेल लाओ महासमिति के अध्यक्ष पवल जैन, हुकुम कासलीवाल, जितेंद्र अग्रवाल, अनिल याच अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। मुख्य रूप से इस मौके पर भाजपा नेता विश्वास पांडे ने धार से आगे के निर्माण के कार्य में प्रगति लाने की बात कही। साथ ही अपेक्षित सहयोग की भी बात कही। सांसद छतर सिंह दरबार को भ्रमण के दौरान इस बात की जानकारी लगी कि रेल परियोजना में किसान की समस्या है। उनकी मुआवजे से संबंधित मामले को लेकर तत्काल ही मौके से SDM से चर्चा की और शीघ्रता से निराकरण करने के लिए कहा है। धार से जिला ब्यूरो चैन सिंह ठाकुर रिपोर्ट। तो क्या स्थिति पाई है और आपने क्या निर्देश दिए हैं? वैसे आज मैंने जो रेलवे का काम चल रहा है तो आज मैं साइट पे गया, टर्मिनल वगैरह सभी दूर गया। मुझे बेहद खुशी हुई कि इस रेल लाइन को स्वीकृत भी मैंने कराई और आज काम भी तीव्र गति से चल रहा है। और जो बड़ी बात थी लोगों के मन में कि चंबल का डैम, उसको भी निर्देशित किया है और वो भी कार्य प्रारंभ हो गया है। दूसरा, ये अपने जो
यहाँ पे गुणावद में जो सेट वगैरह का जो है ओवर ब्रिज का है, वो भी मैंने निर्देश दिया। अधिकारी भी मेरे साथ थे और जो काम कर रही कंपनी के मैनेजर भी मेरे साथ थे, उनको भी निर्देश दिया और वो भी काम अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। एक तीसरी बात आपके जेल में जो ये जहाँ हाइट ऊंची हुई है रेल ट्रैक के लिए, दोनों साइड की जमीन में बारिश का पानी न रुके, ये भी अधिकारी को और कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देशित किया है कि इस बारिश में टेस्ट हो जाएगा। वो जहाँ भी आप निकासी बना रहे हैं, पुल वगैरह पिलिया वगैरह, वहाँ सारे खेतों का पानी चला जाए और निकल जाए, और कई जगह ना रुके तो वहाँ पक्की ड्रेनेज बना के पानी, ताकि किसानों को लंबे लॉन्ग टर्म तक कोई नुकसान न हो। एक ये बड़ी बात कही। टनल निर्माण, हाँ, टनल निर्माण का भी स्पीड से काम चल रहा है। आज मैंने अपना जो ये नौगांव के साइड में जो अपना स्टेशन बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया है, और स्टेशन भवन भी बनेगा और वो भी साइट देखी है कि सारा काम अच्छा हो रहा है। और अतिशीघ्र इसमें हमारी भारत सरकार और हम लोग इसके पीछे पड़े हैं कि पैसा तो हमने मेरे प्रयास इस बजट में पर्याप्त मंजूर करा ही दिया है। दोनों लाइन का, एक छोटा उदयपुर था और एक जो अपनी मक्सी गोदरा लाइन ये चल रही है, इसका पैसे की कमी नहीं है। और कुछ जगह मुआवजे का कुछ आया है, वो भी उसका भी राजस्व विभाग के एसडीएम कलेक्टर साहब वगैरह से हमने बोला है, वो भी निराकरण हो जाएगा। किसी प्रकार से काम में बाधा नहीं होगी और ये सौगात संभवतः 2024 में धार के निवासियों को मिल जाएगी।